नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। इस कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मंदिर। साथियों, यह कहानी नहीं है बल्कि एक भोगा हुआ यथार्थ है। तो आइए सुनते हैं सबसे बड़ा मंदिर। मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ थोड़ी देर भी बैठ जाएं तो मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। सारी बेचैनी पल भर के लिए गायब हो जाती है। असुरक्षित मन भी सुरक्षित हो जाता है। स्याह अंधेरा प्रकाशवान हो उठता है। वहाँ अंधेरा रहता ही कहाँ है। ऐसा ही एक और स्थल है जहाँ हमें बचपन से ही सुकून, सुरक्षा, प्रकाश, खुशी तथा शांति महसूस होती है। वह है माँ के आंचल की छाँव। दुनिया में चाहे कितने बड़े बड़े मंदिर में आप चले जाएं, पर इससे बड़ा मंदिर कहीं नहीं होता है। यह अनुभूतियों का विशाल मंदिर है। यह गहरा एहसास है। आज मैं उन्हीं अनुभूतियों और एहसासों को शब्द देने चली हूँ। हर एक के जीवन में सभी को अलग अलग एहसास होते हैं, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर माँ का मन तो एक सा होता है, जो अपने बच्चे की खुशी में हंसता है, उसके दुख में रोता है। मैं अपनी माँ को अम्मा कहकर बुलाया करती थी। अम्मा का नाम लेते ही बचपन याद आने लगता है। वह बचपन जो भोला होता है, वह बचपन जो नासमझ होता है, वह बचपन जो जीवन की सारी चिंताओं से, विषमताओं से अनभिज्ञ होता है। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल से आती थी तो अम्मा अम्मा कहकर घर में घुसती थी। अगर कभी अम्मा पड़ोस में चली जाती थी तो मैं खूब नाराज होती थी। फिर अम्मा घंटों मुझे मनाती थी। बचपन के किस्से भी निराले होते हैं। एक दिन हमारे आंगन में एक चील घायल होकर गिर गई थी। पापा ने उस घायल चील की खूब सेवा की, उसे पानी पिलाया, उसे बरामदे में एक जगह बोरी बिछाकर रख दिया था। पापा उसके घायल पंखों पर रोज दवाई लगाते थे। धीरे धीरे वह चील अच्छी होने लगी थी। उसके घाव भरने लगे थे। अम्मा मेरा बहुत ध्यान रखती थी कि कहीं मैं उस चील के नजदीक न चली जाऊं। मैं रोज दूर से उस चील को देखती थी और मन ही मन सोचती थी कि जब वह चील एकदम ठीक हो जाएगी तब मैं अपने स्कूल उस चील पर बैठकर जाया करूंगी। वह चील मेरी पक्की दोस्त होगी। एक ऊंची उड़ान भरकर मैं स्कूल के छत पर जब जाऊंगी तो सारे साथी जो है मेरे, वह मुझसे जलेंगे और मैं चील वाली लड़की के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। एक दिन जब मैं स्कूल से आई तो देखा बरामदे में चील नहीं है। बस फिर क्या था, रो रो कर मैंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। अम्मा ने बहुत समझाया कि बेटे, चील ठीक हो गई थी इसलिए उड़ गई, पर मुझे अम्मा की बात समझ में नहीं आ रही थी। चील के चले जाने का मुझे बहुत दुख था। छोटा सा मन तो देखो, मन का भोलापन भी देखो, चील से ही दोस्ती की आशाएं बांध बैठा। आज सोचती हूँ तो खुद पर बहुत हंसी आती है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, छठी कक्षा में आई, तो मुझे ध्यान है कि अम्मा की पीठ पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। वह पेट के बल ही लेट पाती थी। इस बीमारी के कारण मुझे उनसे अलग सोना पड़ता था। अम्मा के साथ खूब लिपट कर सोने में मुझे एक सुरक्षा, एक आश्वासन का एहसास होता था, जो उनकी बीमारी के कारण मुझसे छिन गया था। मैं बेहद बेहद अकेली हो गई थी। आज सोचती हूँ तब अम्मा को कैसा लगता होगा, जो अपनी बीमारी के कारण अपनी ही औलाद को अपने सीने से चिपकाकर सुला नहीं सकती थी। कितनी छटपटाहट होती होगी उन्हें, कितनी विवशता में जीती होंगी वह। अब उन दिनों की बात बता रही हूँ जब मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी।
कि अचानक अम्मा को हार्ट अटैक तथा फालिज अटैक दोनों एक साथ हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा मकान ऊपर की मंजिल में था। अम्मा को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। मैं एक तरफ परीक्षा देने जाती, घर आती, फिर अस्पताल अम्मा के पास जाती। फालिज अटैक का असर उनकी जुबान पर हुआ था, वह बोल नहीं पाती थी। अम्मा के नाम पर एक निरीह तथा बेबस काया पलंग पर पड़ी थी। हम सबने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर ईश्वर की दया से कुछ वर्ष और उनकी सरपरस्ती हमारे भाग्य में लिखी थी। उपचार के बाद अम्मा घर आ गई थी। वह हमसे संकेतों से बात करती थी। कभी हम उनकी बात समझ जाते तो कभी बहुत प्रयास के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तब एक मौन करुणा उनकी आंखों में तैरने लगती थी। उस असहनीय मौन करुणा को भी हमने खूब भोगा है। एक अवस्था धीरे धीरे अपने पंख फैला रही थी। वे पंख इतने बड़े थे कि हमें पंख के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता था। मैं नहीं जानती कि दर्द का वह कैसा दौर था जिससे मैं गुजर रही थी। हमारा क्या छिन गया, हमें यह नहीं देखना चाहिए। हमारा क्या छिन सकता था, हमें यह सोचना चाहिए। शायद यही वह थ्योरी है जिससे हम अपने बेहद टूटे आहत मन को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। पापा ने न जाने कहां से अदम्य साहस बटोर रखा था। वह अम्मा की खूब सेवा करते थे। शायद उनकी सेवा का ही फल था कि अम्मा थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। अपने टूटे फूटे शब्दों में वह हमसे बातें करने लगी थी। बीमारी के कारण वह घर का ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। एक दिन अम्मा से मैंने यूं ही हंसी हंसी में कह दिया कि सबकी मम्मी तो टिफ़िन बना कर देती हैं, पर तुम मेरे लिए कुछ नहीं बनाती। प्रत्युत्तर में अम्मा कुछ नहीं बोली थी। उन्होंने कुछ ऐसा जताया जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि अम्मा पूरियां तल रही हैं। मैंने विस्मित होकर पूछा, ये क्या अम्मा, तुम रसोई में क्या कर रही हो? दरअसल अम्मा की बीमारी के कारण हमारे यहाँ महाराजिन लगी थी। वही रसोई का काम करती थी। अम्मा ने पास रखे टिफिन को उठाते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, वो तुम्हारे लिए खाना। मैंने टिफिन खोला तो देखा उसमें मेरी पसंद के आलू की सब्जी थी और टिफिन में रखने के लिए अम्मा पूरियां तल रही थी। ऐसी होती है माँ, एक छोटी सी हंसी हंसी में कही बात को भी कैसे दिल में रख लेती है। मेरा मन उनके ममत्व से भीग उठा था। अपनी आंखों के दोनों कोरों में आसपास मैंने चिपचिपाहट महसूस की। आज भी जब वह दृश्य मेरी आंखों के आगे उभर आता है तो मुझे एकदम बौना कर देता है। उस समय मेरा दिल भर आया था। क्यों मैंने अम्मा के साथ ऐसी हंसी की मजाक की बातें की थी। यह मजाक एक प्रकार से अनजाने में ही उनकी बीमारी और उनकी निरीहता पर एक गहरा आघात था। अपनी निरीहता पर कितनी टीस तथा कितनी तिलमिलाहट महसूस की होगी अम्मा ने। उनके हृदय की विशालता तो देखो कि उस तिलमिलाहट को मन ही मन पी गई थी और अपनी सारी ममता की मुझ पर बरसात कर दी थी। ऐसी ममता के आगे नतमस्तक होना किसी मंदिर में माथा टेकने से कम नहीं था। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। अम्मा अब धीरे धीरे स्वस्थ होती जा रही थी, पर कुदरत का खेल देखिए कि जब अम्मा के जीने की उम्मीद हम बिल्कुल खो चुके थे, तब वह हमारे लिए जीवित हो उठी थी। और जब उनसे हम सारी उम्मीदें बांधकर उनकी ममता तले
जीने के ख्वाब संजोने लग गए थे, तब अचानक एक रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आधी रात वह तड़प रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस पापा को हाथ से हिलाकर जगाया था। पापा ने हम सबको जगा दिया था। बड़ी मुश्किल से वह सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि अब हम नहीं बचेंगे। भैया स्कूटर निकालकर डॉक्टर को लेने तुरंत भागे थे। अम्मा का शरीर ठंडा होता जा रहा था। पापा उनके ठंडे हाथों को रगड़ रहे थे। दूसरी तरफ मैं अम्मा के पैरों को रगड़ रही थी। उनके मुंह से सहसा लार बहने लगी थी। एक बेचैनी अवस्था, पीड़ा उनकी आंखों से झलकने लगी थी, जिसका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं थी। उनकी आंखों में तैरती हुई उस बेचैनी अवस्था और पीड़ा को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा लेखक भी उस पीड़ा तथा छटपटाहट को अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। कुछ बातों को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उस समय अम्मा की खामोशी भी हमसे बहुत कुछ कह रही थी। अम्मा असहनीय पीड़ा के कारण बेहोश हो गई थी और मैं तथा पापा उनके हाथ पांव को रगड़कर उन्हें होश में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। पापा बार बार अम्मा से कह रहे थे, आंखें खोलो, इधर हमारी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बस आते ही होंगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। भैया डॉक्टर को लेकर आ गए थे। उन्होंने अम्मा की नब्ज देखी, आले से उनकी धड़कन देखी, फिर ना में सिर हिला दिया। तब हमें पता चला कि हम अम्मा को नहीं, उनके निर्जीव शरीर को रगड़ रहे थे। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया था। अब ये कैसे बताऊं कि एक बड़े सदमे को एक ही पल में जी पाना कितना कठिन होता है। ऐसे पल को हम जीते नहीं हैं, अपितु ऐसे पल को हम याद कर करके तिल तिल मरते हैं। सोचती हूँ कि अम्मा भी हमें एकदम निराशित करके अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर इस दुनिया से जा पाई होंगी। दूसरे दिन घर में रिश्तेदारों का जमघट लग गया था। अम्मा को औरतें नहला रही थीं, उन्हें सजा रही थीं। अम्मा सुहागिन जो इस दुनिया से गई थी। अम्मा का क्रियाक्रम हो गया था। मृत्यु भी कितनी कठोर होती है। वह किसी संबंध को नहीं जानती, वह कोई रिश्ता नहीं समझती, वह किसी संवेदना को नहीं पहचानती। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। हम लाख आंसू बहा डालें, सिर पटक दें, माथा रगड़ दें, पर मृत्यु को हम विचलित नहीं कर सकते। अगर मृत्यु किसी पीड़ा, किसी संवेदना को पहचान सकती तो अम्मा की आंखों में तैरती हुई पीड़ा को देखकर वह तुरंत वापस लौट जाती। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी वह हमसे बिछड़ने की एक असहनीय पीड़ा थी। अपने बच्चे से जब माँ बिछड़ती है तो कितना दर्द महसूस करती है, यह तो वही जानती है, यह माँ का ही दिल जानता है। अगर मृत्यु कोई प्रार्थना स्वीकार करती तो मैं हाथ जोड़कर मृत्यु से अम्मा के लिए कुछ वर्षों की मोहलत मांग लेती। मैंने जब से होश संभाला था उन्हें किसी न किसी बीमारी से घिरा हुआ पाया था और अब वह थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने चली थी तो मृत्यु आ पहुंची। एक अरसा हो चला है इस बात को, फिर भी आज भी मैं महसूस करती हूँ जैसे अम्मा यहीं कहीं मेरे पास हैं। वह मेरे हर सुख दुख में साथ साथ हैं। न जाने कितने दर्द होते हैं जो हमारी चेतना कोष्ठों से चिपके रहते हैं। न जाने कितनी पीड़ा होती है
जो हमारे भीतर बिलबिलाती रहती है। मेरा उद्देश्य इस दर्द को या उस पीड़ा को आप सबके सामने कुरेदना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य है उस शख्स का जिक्र करना जिसे हम माँ कहते हैं। माँ की ममता तो दिव्य होती है, उसकी ममता अपरंपार होती है और मरने के बाद भी शायद माँ की आत्मा हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमारा ध्यान रखती है। माँ की उस दिव्य ममता का वर्णन मेरी कलम तथा मेरे ये कागज नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो भौतिक है। दिव्य भाव की अभिव्यंजना भौतिक साधनों से संभव ही नहीं है। यह तो एक छोटी सी कोशिश है जिससे आप यह न कह सकें कि मेरी कलम ने आपको मंदिर का रास्ता नहीं दिखाया। यह वह मंदिर है जो संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ बड़े से बड़ा आदमी भी अपना माथा तथा अपना घुटना टेक देता है। अभी आप सुन रहे थे मेरी कहानी सबसे बड़ा मंदिर। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।